अब हम बात करेंगे सूत्र 2 के बारे में। यथा प्रकाशयाम्येको देहमेनं तथा जगत् अतो मम जगत् सर्वम् अथवा न च किंचन। इसका भावार्थ है, जैसे मैं अकेला इस शरीर को प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही इस जगत को भी मैं ही करता हूँ प्रकाशित। इसलिए या तो यह संपूर्ण संसार मेरा है या फिर कुछ भी मेरा नहीं है, अर्थात यह शरीर भी नहीं। इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं अष्टावक्र जी राजा जनक से अपने आत्मज्ञान की अभिव्यक्ति करते हुए कहते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, इसलिए यह मेरा शरीर मुझसे ही होता है प्रकाशित। यही आत्मा मैं हूँ, वही संपूर्ण संसार को भी आत्मा है, इसलिए यह संपूर्ण संसार भी मेरे ही प्रकाश द्वारा प्रकाशित हो रहा है, अर्थात आत्मरूप चैतन्य रूप से प्रकाशित हो रहा है। इसलिए या तो यह संपूर्ण सृष्टि मेरी ही है या तो मेरा कुछ भी नहीं है, अर्थात जैसे अभिमान और मोह के कारण अपना अपना कहता था वह कुछ भी नहीं है। सब कुछ परमेश्वर है, आत्मा से अलग इस संसार का अस्तित्व नहीं है। अर्जुन उलझी हुई मन स्थिति का था, क्षत्रिय होने के कारण उसके अंदर घमंड ज़्यादा था, इसलिए वह 1000 प्रश्न उठाता था, अनेकों तर्क देता था, लेकिन तत्वज्ञान को ग्रहण नहीं करता था। जनक न तर्क देते हैं न ही प्रश्न करते हैं, क्योंकि उनकी भूमि पूर्व से ही निर्मित थी, पात्रता पूर्ण थी, इसलिए वे उपदेश को सौंप सीधा पी गए, एकदम केंद्र का, उस मूल सत्ता का स्मरण वापस आ गया। यह सभी आश्चर्य की बात थी। अब बात करते हैं सूत्र 3 के बारे में। स शरीर महो विश्वम परित्यज्य मयाधुना कुतश्चित कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। भावार्थ इसका ये है, आश्चर्य है कि शरीर सहित विश्व को छोड़ने के परिणाम स्वरूप थोड़ी सी कुशलता से इस समय मुझे परमात्मा का साक्षात दर्शन हो रहा है। इस सूत्र में राजा जनक स्वयं में आए परिवर्तन के बारे में कहते हैं कि अब मुझे आत्मज्ञान हो गया, आत्मा का स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ने लगा है, एवं इसके साथ यह भी बोध हो गया है कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। इसलिए वे कहते हैं कि मैं गुरु की कुशलता के द्वारा ही परमात्मा के दर्शन कर पाया हूँ, तथा इस आत्मज्ञान के कारण ही मैंने शरीर के साथ साथ इस विश्व का भी परित्याग कर दिया है। आसक्ति के कारण मैं इस शरीर को अपना समझता था और इस संसार को मैं जिस दृष्टि से देखता था वह सब बदल गई है। यह त्याग जनक ने नहीं किया, बल्कि अपने आप ही हो गया, क्योंकि त्याग किया नहीं जाता है और जहाँ करने की बात हो जाती है वहाँ तो अहंकार आ जाता है। त्याग ज्ञान का प्रतिफल है, अब असत्य और अशाश्वत का बोध हो जाता है तो असत्य और अनित्य स्वतः ही छूट जाता है। त्यागने हेतु प्रयत्न नहीं करना पड़ता। अलग अलग धर्मों में त्याग की अलग अलग परिभाषा दी गई है। जैसे कुछ धर्मानुसार यहाँ त्याग करो तो वहाँ स्वर्ग की प्राप्ति होगी, कुछ का कथन है कि सब कुछ त्याग दो, नग्न हो जाओ, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी, परंतु त्याग मोक्ष प्राप्त करने की कोई शर्त नहीं है। ये व्यापारी कहलाते हैं जो कि मोक्ष को भी व्यापार के तराजू पर तोलते हैं। त्याग करने का मतलब किसी भौतिक वस्तु को छोड़ना नहीं, बल्कि ऐसे दृष्टि प्राप्त हो जाए जिससे यह पता चल जाए कि सब कुछ ईश्वर का है, मेरा अपना कुछ भी नहीं, और जो हमारा है ही नहीं उसका त्याग तुम कैसे कर सकते हो। उपनिषद कहता है कि जो कुछ सृष्टि में है वह सब कुछ परमात्मा का है, इसलिए तुम उसका त्यागपूर्वक उपभोग करो। जिस प्रकार यदि तुम सपने में राजा बन जाते हो और जब सपना टूटता है तो तुम यह नहीं कहते हो कि मैंने अपना साम्राज्य को त्याग कर दिया। उसी प्रकार आत्मस्वरूप का बोध हो जाने पर संसार शरीर आदि के प्रति जो भी आसक्ति है वह सब कुछ छूट जाती है। त्याग करने की आवश्यकता होती ही नहीं है। इससे पूर्व किया गया त्याग कोई महत्व नहीं रखता, अर्थात महत्वहीन होता है। जनक आगे कहते हैं कि यह सब ज्ञान बहुत ही कुशलता से हुआ है। कोई मनुष्य हिमालय की ऊंची चोटी पर
तपह साधना करने हेतु भाग रहा है, कोई योग उपासना भजन कीर्तन जप तप यज्ञ इत्यादि करने के बाद भी उसे परमात्मा के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। परंतु तुझे तो इस प्रकार का कुछ भी प्रयत्न नहीं करना पड़ा, यहीं पर बैठे बैठे सब कुछ प्राप्त हो गया। यह जीवन खेल और नाटक के समान प्रतीत होता है। जो गंभीरता थी वह सब खत्म हो गई। यह सब कुछ बड़ी कुशलता से और बड़ी चतुराई से हो गया। अब सूत्र 4 में कहते हैं, यथा न तो यतो भिन्नाः तरंगाभिर्नवद्बुधाः आत्मनो न तथा भिन्नम विश्वम आत्मविनिर्गतम। भावार्थ है, जैसे जल से तरंगे, झाग तथा बुलबुले अलग नहीं हैं, वैसे ही यह संपूर्ण संसार आत्मा से भिन्न नहीं है, अर्थात उसी में विद्यमान है और उसी में लय होने वाला अर्थात आत्मविष्ट है। इसमें राजा जनक को स्वयं की आत्मा का ज्ञान हो गया है, लेकिन साथ ही साथ यह भी ज्ञान हो गया है कि वे आत्माएं भी अलग नहीं होती और संपूर्ण संसार भी आत्मा से अलग नहीं है, अपितु आत्मा से निकला हुआ है, उसी का व्यापक रूप है, उसी की अभिव्यक्ति है, उसी का स्वरूप है। परमात्मा और शरीर के संबंधों को समझाते हुए राजा जनक कहते हैं कि जैसे जल के अलग अलग नाम रूप हैं, झाग और बुलबुले ये जल से उत्पन्न होते हैं, उनमें ही रमण करते हैं और फिर बाद में उसी में विलीन हो जाते हैं। इस सारे बनने मिटने का प्रभाव जैसे जल पर नहीं पड़ता, वैसे ही परमात्मा पर भी इनका प्रभाव नहीं पड़ता। इसी कारण ज्ञानी लोग कहते हैं कि आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। इससे अलग मानने का मतलब यही है कि उन्हें अभी आत्मज्ञान नहीं मिला, वे अभी तक मन से पार नहीं जा पाए। मन के स्तर तक की भिन्नता का आभास होता है, उससे आगे बढ़ने पर भिन्नताएं मिटकर एक तत्व का ज्ञान हो जाता है। आत्मा को भिन्न मानना और यह कहना कि आत्माएं अनंत हैं, आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं, यही अज्ञानता है। सूत्र 5 में कहते हैं, तंतो मात्रो भवेदेव पटो यद्वत् विचारतः आत्मतन्मात्रम एव इदं तद विश्व विचारितम। इसका भावार्थ है, विचार पूर्वक देखने पर जैसे वस्तु भागों के तानों बानों का ही समरूप होता है, वैसे ही विचार करने पर संसार में परमात्मा से भिन्न और कुछ भी नहीं है। तंतुओं के बिना जिस प्रकार वस्त्र की सत्ता नहीं, उसी प्रकार आत्मसत्ता को इस संसार में से निकल लेने पर संसार अस्तित्वहीन हो जाता है। इसकी व्याख्या कहते हैं, राजा जनक अपने आत्मबोध की स्थिति में आत्मा और सृष्टि की एकता की अनुभूति कर रहे हैं। इसके लिए वे एक और उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वस्त्र दिखलाई पड़ता है, लेकिन उसकी रचना तंतुओं के द्वारा होती है। मूल तो तंतु ही है, जिससे वस्त्र बना, बिना तंतु के वस्त्र निर्मित नहीं हो सकता। ऐसे ही आत्मरूपी तंतु से यह विश्व निर्मित हुआ है। फिर यह विश्व से अलग किस प्रकार हो सकता है? यदि आत्मा है ही नहीं तो विश्व कैसे बन सकता है? वास्तव में आत्मा ही वह मूल तत्व है जो विश्व का आधार है। फिर दोनों अलग अलग कैसे कहा जा सकता है? वैज्ञानिक इस मूल तत्व को विद्युत कहते हैं, लेकिन विद्युत जड़ शक्ति है और आत्मा चैतन्य है। यह विद्युत भी चैतन्य आत्मा की ही शक्ति है। मूल तत्व विद्युत नहीं, वही चैतन्य आत्मा है और उसी का संपूर्ण विस्तार है। जड़ विद्युत के द्वारा जड़ पदार्थों का निर्माण हो सकता है, लेकिन इससे चैतन्य उत्पन्न नहीं हो सकता। अब सूत्र 6 है, यथैव वक्षुरसे कृप्ता तेन व्याप्तैव शर्करा तथा विश्वं मयि कृप्तं मया व्याप्तं निरंतरम। इसका भावार्थ है, जैसे गन्ने के रस में शक्कर की प्राप्त प्रतीति होती है, वैसे ही यह संपूर्ण सृष्टि मुझ में ही अध्यस्त है एवं मैं इसमें व्याप्त हूँ। इसकी व्याख्या है, राजा जन संसार और आत्मा की अभिन्नता को स्पष्ट करने हेतु एक और एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि गन्ने के रस में शक्कर बनती है तो वह उस रस में निश्चित रूप से विलीन हुई है, वरना कैसे बन सकती थी? ऐसे ही संपूर्ण संसार उस आत्म तत्व में व्याप्त है, वरना इसकी उत्पत्ति कैसे हो पाती? ऐसे ही शक्कर में जो मीठापन है वह उस रस का ही मीठापन है,
अनेकों प्रकार की मिठाइयों में जो मीठापन है वह उस रस में व्याप्त मिठाई ही है। जिन्हें इस रस का बोध नहीं होता ये ही चीनी, मिश्री, गुड़ आदि को अलग अलग मानते हैं, उनमें भिन्नता पाते हैं। उनको एक तत्व का बोध नहीं होगा। उनके कथनानुसार चीनी, गुड़, मिश्री आदि के रूप, रंग, रूप इत्यादि अलग अलग हैं। फिर वे एक कैसे हो सकते हैं? लेकिन ज्ञानी मनुष्य जिनको कि इस रस का ज्ञान है वे ही कहते हैं कि यह सारा मीठापन उस गन्ने का ही है जो इनमें व्याप्त है। आत्मा में सृष्टि व्याप्त है एवं सृष्टि में आत्मा व्याप्त है। राजा जनक को इस परम तत्व आत्मा की वास्तविक अनुभूति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें इस अभिन्नता का अनुभव हुआ। अब सूत्र 7 है, आत्मा ज्ञानात् जगत भाति, आत्मज्ञानात् न भासते, रज्ज्वज्ञानात् दहिर्भाति, ज्ञानात् भासते नहीं। इसका भावार्थ है आत्मा के बारे में अज्ञान के परिणाम स्वरूप यह संपूर्ण विश्व भाषित होता है। आत्मा का ज्ञान हो जाने से नहीं भाषित होता। जिस प्रकार रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है उसके ज्ञान से नहीं भासता है। इसकी व्याख्या है, राजा जनक को जब आत्मा का ज्ञान हुआ तो संपूर्ण विश्व उन्हें आत्मा के समान दिखलाई पड़ने लगा। इस सूत्र में वह सृष्टि में दिखाई देने वाली भिन्नता का कारण बताते हुए कहते हैं कि संसार भी आत्मा अथवा परमात्मा का ही स्वरूप है, क्योंकि यह उसी से उत्पन्न हुआ है। परंतु यह परमात्मा से भिन्न संसार कैसा जैसा दिखाई देता है, इसका मूलभूत कारण मनुष्य को उस परम तत्व आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। जब तक मनुष्य को उस आत्मा का ज्ञान नहीं होगा वह इस संसार को भिन्न ही मानता रहेगा, अन्यथा यह जगत आत्मस्वरूप ही है। यह वैसे ही है जैसे रस्सी के ज्ञान में सांप दिखाई पड़ता है। सांप तभी तक दिखाई देता है जब तक कि रस्सी का ज्ञान न हो जाए, परंतु जब निश्चित हो गया कि रस्सी ही है, सांप नहीं है, उसी समय सांप की भ्रांति मिट जाती है। ऐसे ही इस संसार आत्मा के ज्ञान के कारण दिखाई देता है। राजा जनक ने दोनों स्थितियों का भलीभांति परीक्षण किया, ज्ञान का भी अज्ञान का भी, इसलिए उनका कहना वास्तविक है। इस सूत्र की महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस मनुष्य को आत्मज्ञान हो गया, जिसने आत्मा को जान लिया, उसका संसार छूट जाता है। संसार का त्याग कर देने से आत्मज्ञान नहीं होता। यह सब भ्रांत धारणाएं हैं कि जगत का त्याग कर दो, यह माया है, मिथ्या है, भ्रम है, झूठ है। ऐसे ही क्रोध, लोभ, मोह, वासना, शक्ति आदि का त्याग करो तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। यह भी भ्रांत धारणा ही है। ये सारी बातें अज्ञानी के अनुभव से आती हैं। जिसके पास ज्ञान न हो वह यदि इनके अनुसार ही कार्य करने लगे तो इससे उसका अहंकार और बढ़ जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसका पतन होगा। संसार, लालच, मोह, क्रोध आदि का त्याग करने की अपेक्षा यदि उनकी वास्तविकता को अनुभव भोग्य बनाया जाए तो लाभान्वित तो हो सकता है, वरना नहीं। संसार में रहकर यदि उसका अनुभव मिल गया तो वह स्वतः ही छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। यह संसार अनुभव प्राप्त करने की एक पाठशाला है जिसमें रहकर हृदय को शुद्ध और स्वच्छ बनाया जा सकता है। परंतु आत्मा को पहचानने की प्रक्रिया इससे भिन्न है। रस्सी को सब मानकर भाग जाने से भ्रम नहीं मिटता, वह भ्रम तो स्पष्ट रूप से देखने से ही दूर होगा। अतः जनक कहते हैं कि आत्मा के अज्ञान से ही संसार भासता है तथा उसके ज्ञान से नहीं भासता। दोनों में ही किसी एक को ही देखा जा सकता है, आत्मा को या संसार को। आत्मा का ज्ञान हो जाने के पश्चात भी संसार तो रहता ही है, परंतु जैसा वह अज्ञानी को दिखाई देता है वैसा ज्ञानी को नहीं दिखाई देता। ज्ञानी मनुष्य की दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है, अर्थात देखने का ढंग बदल जाता है। ज्ञानी मनुष्य को एक नवीन दृष्टि प्राप्त हो जाती है, उसकी विचारधारा बदल जाती है, अर्थात सोचने का ढंग बदल जाता है। वह कहता है करने से अहंकार में वृद्धि होगी, करने वाला तो परमात्मा है, उसे ही कर लेने दो। तुम कर्ता भाव का त्याग कर दो, जो हो रहा है वास्तविक रूप से उसे होने दो। तुम संकल्प लेकर कोई काम मत करो, सब कुछ स्वीकार लो। करने वाला नहीं सिर्फ देखने वाला बन जाओ। सृष्टि का नियम है, जब सब अपने आप ही हो रहा है, साक्षी का अर्थ अकर्मण्य होना नहीं है, अपितु
स्वयं को कर्तापन से स्वतंत्र रखना है। सब कुछ परमात्मा का है, वही करता है, उसे रोकना भी ईश्वर के कार्य में विघ्न उत्पन्न करना है। इस प्रकार सोच विचार करके ही ज्ञानी मनुष्य शांत हो जाता है। साधन के लिए वो यह पात्रता बनती है, अर्थात वह योग्य बन जाता है।